दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ हमला कर रहे हैं और इस हमले में अब तक बहुत नुकसान भी हुआ है। यह हकीकत है। नुकसान ईरान में भी हुआ है और नुकसान इसराइल का भी हुआ है, नुकसान अमेरिका का भी हुआ है और मजीद नुकसान अमेरिका का ना हो, शायद इसी बात का दबाव है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि अब इस जंग में ठहराव आ जाए, ये जंग रुक जाए, खत्म हो जाए। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि तेहरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में किस तरह का नुकसान, खास तौर से जानी नुकसान कितना है, ये हकीकत है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। आपको ये बता दें कि जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 600 अफराद हलाक हो चुके हैं। जी हां, 600 अफराद। ये 600 अफराद हलाक हो चुके हैं, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये है जंग के नतीजे की खबर। इतना जो खबर रसाई एजेंसी है उसने ये आदाद शुमार जारी की है और तेहरान की इमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह मोहम्मद इस्माइल तवक्कली के हवाले से यह कहा है कि इस दौरान तनाज़ा शुरू होने से बाद, यानी जो 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद से ये जो आदाद शुमार अभी आए हैं, दारुल हुकूमत में 636 अफराद हलाक और 6,848 जख्मी हो चुके हैं। यानी ये जो सैकड़ों का फिगर है वो 600 है और उसमें अगर आगे इजाफा है तो वो 636 का है। तेहरान का सिर्फ ये डेटा आपको हम बता रहे हैं। अब आप सोचें कि सिर्फ तेहरान में, हालांकि कुछ और शहरों पर भी, ईरान के कई और शहरों पर भी अमेरिका और इसराइल ने हमले किए हैं, उसमें नुकसान हुए हैं और नुकसान उधर भी हुआ है। नुकसान कम नहीं है, इसराइल का भी नुकसान हुआ है और इसराइल का नुकसान इसराइल के लोगों को इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा लगता है क्योंकि उनके लोगों को इस बात का अंदाजा था कि हमें तो कोई अटैक कर ही नहीं सकता, हमारे ऊपर तो इसराइल के शहरों पर तो मिसाइल गिर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो आयरन डोम है। लेकिन जो नुकसान ईरान ने किया है ना, वो वहां के लोगों को शायद उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह का नुकसान कोई भी मुल्क हमारे ऊपर हमला करके कर सकता है। बहरहाल आपको हम ईरान के बारे में थोड़ा बता दें कि 636 अफराद हलाक हुए हैं और 6,848 जख्मी हो चुके हैं। तेहरान में तकरीबन 430 मकामात पर हमले हुए हैं। 430 मकामात पर, सोचिए आप जरा, सिर्फ शहर तेहरान जो ईरान की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, वहां 436 मकामात पर, 430 से ज्यादा मकामात पर हमले हुए हैं। इसराइल और अमेरिका के साथ तनाज़ा शुरू होने के बाद से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अब तक 600 से ज्यादा अफराद की हलाकत हो चुकी है। 600 और 700 के बीच ये आंकड़ा है, चूंकि जाहिर सी बात है जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस दौरान भी हो सकता है कि कुछ ऐसे हलाकतें वहां हो गई होंगी। तो जो खबर रसा एजेंसी है उसने पीर को तेहरान के इमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह मोहम्मद इस्माइल तवक्कली के हवाले से जानकारी दी है और यह काफी चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। अक़वाम मुत्तहिदा किसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ईरानी ने 12 मार्च को कहा था, उस दरमियान ही कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की फौजी मुहिम के नतीजे में ईरान में 1,348 शहरी हलाक हुए हैं, 17,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये पूरे ईरान का डेटा है। अब में बताना जरूरी है कि तेहरान पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ तेहरान का हमने आपको पहले आंकड़ा दिया कि तेहरान में 600 से ज्यादा हलाकत हो चुकी हैं, लेकिन पूरे ईरान में हलाकतों की तादाद क्या बताई गई थी 12 मार्च को? 1,348, जबकि 17,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान के मुतअद्दिद शहरों में, मुतअद्दिद यानी कई शहरों में, कई जिनकी तादाद एक से ज्यादा है, कई शहरों में 28 फरवरी को शुरू होने वाले इस मुहिम के नतीजे में बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। यह हकीकत है। हम आपको सिर्फ किसी एक तरफ की जानकारी नहीं दे सकते, यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम बाखबर रखें, हर पहलू से आपको हम बाखबर रखें। ईरान ने इसके जवाब में इस्राएली सरजमीन और मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। अमरीका और इसराइल ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से लाहक खतरे का मुकाबला करने के लिए इनके कबल अज वक्त, यानी प्री एम्प्टिव अटैक्स जरूरी थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने वाजे किया कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। गौर करें आप, नैरेटिव कैसे बदल रहा है, अगराज और मकासद कैसे बदल बदल कर सामने आ रहे हैं। फौजी ऑपरेशन के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की मौत हो गई। ईरान के लोग कहते हैं वो शहीद हो गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ने 40 रोजा सोग का ऐलान किया, लेकिन इन सब के बीच हमले होते रहे, लेकिन ईरान भी डटकर उन हमलों का जवाब देता रहा। ईरान ने इसराइल पर ऐसे ऐसे हमले किए और ईरान ने इसराइल के शहर, चाहे हाइफा हो या तेल अवीव हो या बैत शमस हो, उनके आसमानों पर इस तरह से मिसाइल दागे हैं कि रात में सिर्फ सायरन ही बजता नजर आया, सायरन ही बजता सुनाई दिया। और इसराइल के लोग भले ही वो बच गए हों,
कई हमलों में कई हलाकतें भी हुई हैं। शुरुआती हमले में ही बैत शमस में 12 लोग मारे गए थे। उसके बाद तो कई हलाकतें हुई। हालिया जो हमला हुआ है ईरान का इसराइल के डिमोना में, जो न्यूक्लियर साइट जहां पर जिस इलाके में है, डिमोना और अरड में, उनमें बताया जा रहा है, जो गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक 200 के आसपास सिर्फ हलाकतें हुई हैं और जख्मी तो बहुत हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इसराइल ने वहां खबरों पर सेंसरशिप लगा रखी है, इसलिए खबरें बहुत कम ही वहां से आ पाती हैं। लेकिन कई ऐसे जराए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए चीजें वहां से आ जाती है। और खुद हमारे भी नुमाइंदे, न्यूज़ 18 के नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला वहां मौजूद हैं, हमने उनकी कई बार रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई है। तो इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा हलाकतें के साथ साथ वहां इतनी ज्यादा तबाही मचाई है ईरान ने कि ये इसराइल के लोगों को शायद तवक्को नहीं थी। बहरहाल ये जंग के वो नताइज हैं, जंग का हदफ चाहे जो हो, जंग के बहाने चाहे जो हो, जंग के सामने चाहे जो हो, लेकिन जो आम लोगों की हलाकतें भी इसमें होती हैं, उसे जानना, उसे समझना बेहद ज़रूरी होता। और इसलिए हमने आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आपको हम हकीकत से बाखबर रख सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।